न्यूरोथेरेपी और जो कायरोप्रैक्टिक है, ये कौन कौन सी बीमारी वो ठीक कर सकते हैं? न्यूरोथेरेपी में सर्वाइकल से लेकर के कैंसर तक। हमारे पास कोई सर्वाइकल का पेशेंट आता है, कोई फ्रोजन शोल्डर वाला आता है, कोई माइग्रेन वाला आता है, कोई कहता है जी मेरे दांत में दर्द है, कोई कहता है जी मेरे कमर में बहुत दर्द है, कोई कहता है जी नाभि गिर गई, किसी के घुटनों में दर्द है। ये हम फटाफट ठीक कर देते हैं। तो आपने बताया कि बिना किसी मेडिसिन के आप इसको ठीक कर सकते हो, ऐसे कैसे पॉसिबल? कोई जानवर है, अब उनकी कोई मेडिसिन नहीं होती। कुत्ता बीमार होता है, सीधा जाकर के घास खाता है, मगर उस ही डॉग को कहीं चोट लग जाती है, उस टाइम पे उसका शरीर खुद ही उसकी दवाई बना। तो हम इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी रील्स देखते हैं, कुछ कायरो प्रैक्टिशनर हैं, माइक लगा करके रखते हैं और कट कट की आवाज आती रहती है और बहुत सारी मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल फेक है ये। कायरोप्रैक्टर मॉडल्स को हायर कर रहे हैं आजकल, और आप देखेंगे बहुत छोटे कपड़े में वो होती है, ऊपर से इस आवाज को डाला जाता है कट कट की। कुछ इस तरीके के पोज को बनाया जाता है कि जब हम किसी रील्स को देखें तो हम उसको देखे बिना रहें ना। कॉमन जिम जाने वाले लोगों को एक बीमारी है साइटिका की, उसके पीछे रीजन क्या है? नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है नीरज जी, जो एक कायरोप्रैक्टर हैं। आइए मिलते हैं नीरज जी से। नीरज जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नीरज जी, ये न्यूरोथेरेपी और ये कायरोप्रैक्टिक क्या चीज़ होती है? देखिए, न्यूरोथेरेपी बेसिकली एक ऐसी विद्या कह सकते हैं आप, एक ऐसी थेरेपी कहते हैं जो ऑल्टरनेटिव थेरेपी में आता है। कहने का ये मतलब है कि बिना दवाई, बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी मशीन के अपने हाथों से और अपने पैरों से किसी दूसरे इंसान को ठीक कर देना। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए कि आपको 2-4 घंटे का समय लग रहा है या फिर आपको बार बार टाइम निकाल के फिर करना पड़ रहा है। हार्डली 15 से 20 मिनट के अंदर आप न्यूरोथेरेपी के अंदर सामने वाले को रिजल्ट दे देते हैं। सेकंड आ जाता है कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक का मतलब ये है कि अपने हाथों से करना। ये एक ग्रीक शब्द है, बेसिकली ये एक ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ अगर हम हिंदी में निकालें तो हम बोलेंगे अपने हाथों से करना। तो अपने हाथों से जब हम किसी को थ्रस्ट देते हैं, अच्छा मैं थ्रस्ट का मतलब आपको समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा हो सकता है कि एक टेक्निकल वर्ड लगे। थ्रस्ट का मतलब है झटका देना। जब हम किसी चीज़ को एक झटका दे करके उसको सेट कर देते हैं तो हम उसको कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कहलाते हैं कि ये एक तरीके का कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है जी। तो ये न्यूरोथेरेपी प्लस कायरोप्रैक्टिक है। सर, ये न्यूरोथेरेपी और ये कायरोप्रैक्टिक ये काम कैसे करती है? देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। आप समझने की कोशिश करिए। आज से अगर हम एक बात समझें, हमारे दादा परदादा थे, उस टाइम क्या होता था कि मेडिकल स्टोर बहुत कम होते थे। आप भी जानते होंगे कि जब 47 था, 47 से पहले जगह जगह मेडिकल स्टोर नहीं खुले हुए थे, कोई हॉस्पिटल नहीं होते थे उस समय। उस समय क्या होता था, या तो घर में ही हम इलाज ढूंढते थे। अब क्या होता था, जैसे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, शायद आपको याद हो, जो हमारे पिताजी थे या हमारे दादाजी थे, कभी उनको थोड़ा दर्द होता था पीठ में, तो वो क्या कहते थे, यार जरा एक बार पीठ पे चढ़ जा, थोड़ा पीठ से दबा दे, और वो उसके बाद उनको आराम भी मिल जाता था। उस समय ऐसा नहीं होता था कि आप बाहर निकले, अरे बेटा ये ले पेन किलर लिया जा करके जा, या फिर आपने बोला अरे बेटा ये पैसे लिए, उसको मालिश वाले को पकड़ ला। ऐसा नहीं होता था उस टाइम। तो अपने घर के अंदर इलाज होते थे। तो न्यूरोथेरेपी भी उसी के बेस के ऊपर बना हुआ है। बेसिकली न्यूरोथेरेपी क्या है कि आज से कुछ साल पहले, लगभग हम कह सकते हैं 30 से 40 साल पहले, एक व्यक्ति थे मिस्टर लाजपत राय मेहरा, सॉरी इसमें मैं अगर गलत हो रहा हूँ तो मेरे को राइट कर दीजिएगा। लाजपत राय मेहरा करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको इवेंट किया। मतलब था तो ये बहुत पहले पुराने से, मगर उन्होंने इसको सिस्टम के साथ निकाला। उन्होंने इसके बारे में बताया कि आपको किस जगह पर कितना आपको जो दर्द हो रहा है उसके ऊपर कितना दबाव आपको डालना है, कितने सेकंड के लिए डालना है। उन्होंने इसको सिस्टम के हिसाब से फिर आगे बढ़ाया। जब उन्होंने आगे बढ़ाया, जब वो खुद भी आगे बढ़े, तो उन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी। किताबें लिख करके उनका एक सपना था कि पूरे भारत के अंदर हम न्यूरोथेरेपी को इस तरीके से फैलाएं कि हर एक गाँव, हर एक बस्ती के अंदर ये जा कर के जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट है छोटी मोटी जगह पर, वो अपना सेंटर चलाएं, रन करें। अच्छा, साथ में एक उनकी एक खास बात ये थी, वो ये क्या चाहते थे कि दवाइयों से थोड़ा सा दूर रखा जाए लोगों को। जब हमारे शरीर के अंदर ही वो क्वालिटी है
दवाई बनाने की। देखिए होता